नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है गहमा गहमी के पटना के बाजार की, जहां छात्र सड़कों पर हैं अपने अपने टीचर्स के लिए। सड़कों पर चलते हुए ये टीचर्स एक तरफ रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खान सर के लिए। खान सर और रोशन सर की क्या कहानी है, हेडलाइंस बनी हुई हैं, आज के सत्र में डिस्कस कर लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में, यानी कि दो बिल्लियां अगर लड़ रही हो तो फिर बंदर रोटी ले जाएगा, यह बात कैसे चरितार्थ होती है उसे भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। लगातार 2-3 दिन से देश के अंदर एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। खान सर के कोचिंग के बाहर चली गोली, खान सर के बाद में फिर चर्चा बनती है कि उनके बॉडीगार्ड्स के ऊपर हुई मारपीट, फिर चर्चा निकलती है बॉडीगार्ड्स ने चलाई गोली, फिर चर्चा निकलती है खान सर होंगे गिरफ्तार, फिर चर्चा निकलती है खान सर हो गए फरार, और आज की चर्चा यह है कि खान सर ने अपने आप का समर्पण कर दिया है। सिविल कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत की अर्जी पटना कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। खैर, कहानी क्या है शुरुआत से समझ लीजिए। चर्चा इसलिए क्योंकि चर्चा में कोचिंगों के बीच की वो राइवलरी जिसे पत्रकारिता के द्वारा माफिया कहा जाता है वो आपको शुरुआत में दिखाई देगी। हुआ कुछ यूं कि बिहार के अंदर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, 2025 में विज्ञप्ति निकली थी, 2026 में इसका रिजल्ट आया, 27 मई 2026 को रिजल्ट आया। 19,838 उम्मीदवार बिहार के अंदर सिपाही बने, कांस्टेबल बने। कांस्टेबल की तैयारी कराने वाली कोचिंगों ने अपने अपने दावे किए और उन्हीं दावों में एक तरफ थे खान सर और एक तरफ थे रोशन सर, जो कि ज्ञान बिंदु कोचिंग चलाते हैं। दोनों के दावे थे। एक का दावा था कि हमने 12,000 बच्चे सेलेक्ट कराए, एक का दावा था कि हमने 10,000 बच्चे सेलेक्ट कराए। दोनों को जोड़ दें तो 22,000 का नंबर मिलता है, लेकिन संख्या को लगभग 20,000 लोगों की ही थी कि सेलेक्ट हुए थे। यानी कि दोनों के दावे फर्जी थे, लेकिन दोनों कौन ज्यादा फर्जी तरीके से प्रस्तुत कर सकता है इसकी बहस छिड़ जाती है। पटना के जिस क्षेत्र में ये दोनों लोग कोचिंग चलाते हैं वो एक ही क्षेत्र है, एक ही गली है जहां पर दोनों की कोचिंगें चलती हैं। दोनों ही कोचिंगों में इस बात का शक्ति प्रदर्शन चल रहा था कि किसने अपने यहां से ज्यादा सिलेक्शन निकलवाए। बस इसी शक्ति प्रदर्शन में सारा रायता ढुला। एक तरफ से खान सर के विज्ञापन टक रहे थे 12,000 के, तो ज्ञान बिंदु के विज्ञापन टक रहे थे 10,000 सिलेक्शन के, और इन्हीं विज्ञापनों में एक से ऊपर एक दूसरा विज्ञापन लगने की कवायद हो रही थी। कोई किससे ऊंचा विज्ञापन लगाएगा, इस तरह की प्रैक्टिस की जा रही थी। इन्हीं विज्ञापनों की लड़ाई में आपसी स्टाफ 2 तारीख के दिन झगड़ लेता है, क्योंकि यहां पर छात्रों को बुलाया जा रहा होता है सम्मानित करने के लिए कि आओ अब आप कांस्टेबल बन गए हो, हम सम्मान करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इसी शक्ति प्रदर्शन के लगे पोस्टर्स और पंपलेट्स में लगाने वाले कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई होती है तो खान सर के संस्थान के आगे कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थर मार देते हैं और पत्थर की वीडियो खान सर बाहर निकाल देते हैं। खान सर मीडिया के सामने आते हैं, बोलने लगते हैं कि हम पर ये पत्थर इन सर ने, यानी कि रोशन सर ने चलवाए हैं। पत्थर के साथ साथ हम पर गोली भी चलवाई है। गोलीबारी की बात इन्होंने मीडिया के सामने बोली और कहा कि हमको ही मारने ये लोग आए थे। इनके द्वारा दिए इस बयान के चलते रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रोशन सर पड़ोस की कोचिंग वाले सर, इनका आरोप था कि हम पर गोली चलवाई गई। यह खबर 2 और 3 तारीख को खूब चली, जिसमें खान सर पर गोली चली, खान सर के संस्थान पर गोली चली, पूरी तरह सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर मेन चर्चा बन जाती है। इस चर्चा का एक दिन बीता ही होता है और वीडियो फुटेजेस आने लगती हैं, और उन्हीं वीडियो फुटेजेस में कुछ ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आती है कि इन्होंने गोलियां नहीं चलवाई थी। हालांकि इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये अपने खिलाफ इसे साजिश बताते हैं और इनके छात्र इनकी रिहाई के लिए 3 तारीख के बाद सड़कों पर उतर आते हैं कि साहब हमारे सर गलत नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बढ़िया दरोगा फैक्ट्री चलाते हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं, लंबे समय से वो टीचरों बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बढ़िया रिजल्ट्स प्रस्तुत करते हैं। यूट्यूब पर उनके काफी वीडियोस उपलब्ध हैं साहब, यहां तक हो जाता है। पुलिस के द्वारा भी इस बात से इनकार कर दिया जाता है कि साहब कोई फायरिंग वायरिंग की बात नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे बात खुलने लगती है। एक सीसीटीवी फुटेज और बाहर निकल कर आती है और उस सीसीटीवी फुटेज में निकल कर आता है कि ये जो पूरी मार पिटाई हो रही थी, इसी बीच में जो गोलियां चलाई वो असल मायने में खान सर के गार्ड के द्वारा चलाई गई गोलियां थी। यहां पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये जो वीडियो है ये खान सर का गार्ड है जो गोलियां चला रहा है। ये बात जब बाहर निकल कर आती है और गार्ड का ये कबूलनामा आता है कि हमें सर ने ही कहा था गोली चलाने के लिए, तो सेंटीमेंट एकदम बदल जाता है कि ज्ञान बिंदु के सर की गिरफ्तारी के लिए खान सर ने पहले झूठी खबर चलाई जिससे उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब गार्ड को खुद गोली चलवाने की कहे, गार्ड ने यह कबूल कर लिया, तो यहां पर कहानी फिर पलट जाती है। छात्र एकदम सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है कि खान सर ने गोलियां चलवाई थी और फिर साहब इस तरह की बातें कर दी। यहां पर कहानी पलटी तो सेंटीमेंट पलटा, और जैसे ही पलटा एकदम मीडिया को आनंद की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि आज से 4 दिन पहले ही तो मीडिया बनाम शिक्षकों की जंग चल रही थी, जिसमें उस जंग के अंदर अंजना ओम कश्यप जी पूरी तरह से लीड कर रही थी, टीचरों को माफिया कह रही थी, और यहां पर तो माफियागिरी के संपूर्ण सबूत मिल गए। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई फिल्म के अंदर दिखाते हैं कि साहब गुंडों ने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही साहब टीचरों ने अपने क्षेत्र बांटे हुए हैं। ये सब बच्चा मेरा, ये नहीं तेरा, ये यूं होगा और ज्यादा नहीं होगा तो गोली चलवा देंगे। इस तरह की जो हरकतें हुई तो भाई साहब पूरे की पूरे कोचिंग पर एक सवाल निकल कर आ गया, ये तो माफिया ही है। और इस बात का वास्तविकता में समर्थन नहीं होना चाहिए कि ये हरकत जो हुई इसको किसी प्रकार से, शिक्षक होकर भी हम लोग इसकी बचाव में नहीं उतर सकते। ये घटना गलत है और इस तरह की घटनाओं का खंडन होना चाहिए। शिक्षा जहां लोगों के अंदर सहिष्णुता देती है, स्वीकार्यता देती है, वहां पर इस तरह के विरोध में ना तो पत्थरबाजी ठीक है और ना ही गन से गोली चलाना। फिर आप में और उन अनपढ़ लोगों में, जाहिलों में, समाज कंटकों में क्या ही अंतर रह जाएगा, ये समझने का बिंदु है। साहब गोलियां चलती हैं, गोलियां चलने के वीडियो वायरल होते हैं तो डिमांड उठती है कि साहब आप खान सर को गिरफ्तार करो। सबसे पहले उनके गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर पुलिस के द्वारा खान सर की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं। एक दिन तक खान सर नहीं मिल रहे हैं, ये न्यूज चलने शुरू होती है कि खान सर निकल लिए। खान सर के जो जज
वो हैं कोर्ट के जो साथी हैं, वकील जो हैं, वो दिखाई देने पड़ने शुरू होते हैं। इन दो टीचर्स के बीच की राइवलरी देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, प्राइम टाइम में डिस्कस होना शुरू होता है। पूरे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जो हिंदी भाषी हैं, उनके मेन चैनल्स पर ये सब चीज चलना शुरू होती है। और चलते चलते बात इस तरह से उठने लगती है, चाहे राजनीति हो चाहे जो भी हो, सब इस मामले में बढ़िया फुटेज बटोर रहे होते हैं कि खान सर ने यह सारा काम करवाया, खान सर असल मायने में कोचिंग माफिया हैं। कुछ लोगों की मैं बहस सुन रहा था टीवी के ऊपर, प्राइम टाइम के ऊपर, जो ये तक कह रहे थे कि इनका प्रभाव ऐसा है, कोचिंगों का प्रभाव ऐसा है कि पेपर की डेट कब होगी, को पेपर में क्या पूछा जाएगा, ये लोग उस तरह से प्रभावित करते, तमाम चीजें। मतलब जिनको जितना मौका मिला, जो जितने सताए हुए थे, पीड़ित थे, कुंठित थे, और विशेष रूप से हमारी लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ थे, यानी कि जो सिस्टम थे, सिस्टम को भाई साहब एक व्यक्ति मिल गया। ये वो कहते हैं, जब मैं पुलिस में था, पुलिसिया व्यवस्था में कहते थे कि भाई साहब कुछ नहीं तो एक कौवा मार के टांक दो, सब में डर बैठ जाएगा। तो सब कौवा इस बार खुद खान सर बन गए कि देखा, कहते थे ना माफिया है, लीजिए गोली चलवाई, पेपर भी इन्होंने सेट करवाया होगा, करप्शन भी इन्होंने करवाया। जिन जिन के खिलाफ खान सर ने कभी ना कभी बयानबाजी की होगी, वो सब खुल करके इस बार खान सर के खिलाफ खुलकर हो गए। फिर चाहे वो राजनीति के लोग जुड़े हों, पत्रकारिता से जुड़े हों, जिन पत्रकारों ने कभी खान सर के सम्मान में सेशन किए थे, खान सर को बुला बुलाकर मंचों पर सजाया गया था, उनकी वजह से व्यू बटोरे थे, उनकी वजह से विज्ञापन पाए थे, वही सब आज बता बताकर खुश हो रहे हैं कि ये फैजल खान है, ये बिहारी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये गोरखपुर के हैं, इनका नाम ये है। सब हर तरह की चीजों में निकलते जा रहे हैं। अब तो हो सकता है कि आपको एक दो दिन में हो सकता है ईडी सीबीआई वगैरह की रेड पड़ते हुए यहां पर दिखाई दे जाए। मतलब पूरी तरह का माहौल बनना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर के सिस्टम सक्रिय हो जाता है। सिस्टम सक्रिय होने के पीछे की अलग कहानी है। हो सकता है सिस्टम की सक्रियता में आप ये तार भी निकाल कर ले आए कि बहुत दिनों से नीट के मुद्दे को लेकर के मुखर हो रखे थे, छात्रों को लेकर मुखर हो रखे थे, इसलिए सिस्टम ने कहा अब आए बेटा तुम नीचे। पर फिर भी हम एक बात बोलेंगे, सिस्टम चाहे लाख बुरा हो, हम इस बात को अभी भी डिफेंड नहीं करेंगे। अगर शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बंदूक चलाना, पत्थर फेंकवाना, ये सब जायज हम कहने लगेंगे तो ये हम पर सवाल खड़ा करेगा, हम इसे भी डिफेंड नहीं करते। लेकिन ये सच है, आपको याद होगा पिछले बार भी जब हमने पत्रकार 2 कौड़ी के शिक्षक के नाम पर हमने वीडियो बनाया था, उस समय शिक्षकों से भी ये गुजारिश की थी कि आप अपने शिक्षा के स्तर को बड़ा करिए, अपनी शुचिता को बड़ा कीजिए, आप अपने आप को वहां स्थापित कीजिए कि लोग आप पर सवाल ना उठाएं, क्योंकि आप ही हैं इस समाज के निर्माता। शिक्षक ही पुलिस वाला बना रहा है तो पत्रकार बना रहा है तो राजनेता बना रहा है। शिक्षक ही है वो व्यक्ति जिस पूरे समाज को बनाता है। और शिक्षकों के द्वारा अगर यह संदेश जाएगा कि माफियागिरी दिखने लगेगी तो लोग सवाल उठाएंगे, और उठ भी रहे हैं। और ऐसे में आज का यह समय बहुत ही स्पष्ट रूप से विभाजित हुआ दिख रहा है। खैर जो भी है, हमने आपके सामने यह प्रस्तुति इसलिए दी क्योंकि छात्र दोनों के साथ हैं। छात्र ज्ञान बिंदु वाले सर के साथ भी हैं तो खान सर के साथ भी हैं। आप अपने अपने स्तर से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन पसंद है, क्या करता है। लेकिन मुद्दा जो जिस तरह से समझा जाए वो ये है कि गलत गलत है, लेकिन वो कितना गलत है और उसको कितना गलत दिखाया जाए, ये प्रस्तुतिकरण है जो हमारा सिस्टम चौथा स्तंभ अच्छे से जानता है। बढ़िया 4 दिन से टीआरपी बटोर रहा है, बढ़िया विज्ञापन उन्हें मिल रहे हैं, जिन्हें कभी नहीं सुना जाता था उन्हें सुनने वाले लोग मिल रहे हैं। जो भी है जी, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मनोरंजन के 7 दिन खान सर को समर्पित। बाकी आप लोग बने रहिए, देश में और भी बहुत से मुद्दे हैं, ध्यान रखते चलिए, हम भी आपके सामने चीजों को लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप तो पढ़ाई पर अगर फोकस करना चाहें तो आइए, हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, हम अपनी बातें कर लेते हैं। और वो कोर्सेज हैं समर वैकेशंस में जो छात्रों के लिए निकाले हैं, बहुत बेहतरीन है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। आजकल हमारे से पढ़े हुए जो छोटे बच्चे हैं जो समर वैकेशंस में चीजें सीख रहे हैं, अपना टाइम टेबल बना करके एआई से हमें भेज रहे हैं, अपनी काम इवेंट्स बना करके चीजें भेज रहे हैं। इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हमने छोटे बच्चों को क्लास में सिखाया एआई से, वो बना के हमारे पास प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, इमेजेस बनाकर भेज रहे हैं, टेस्ट पेपर बनाकर भेज रहे हैं, इंटरव्यू कैसे किया जाए वो तक चीजें सीख रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं। अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हैं तो स्वागत रहेगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।